अब रुख करते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ ओमिक्रॉन से रोकथाम के लिए चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कोरोना के वार पर बयान दिया है। बिरला ने कहा है कि संसद के सभी संक्रमित कर्मचारी और अधिकारी स्वस्थ हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए संसद में भी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल के नए कैंपस का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवार ने दावा किया कि बीजेपी और 13 विधायक जल्द ही सपा में शामिल होने जा रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि हम गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। नंद कुमार बघेल राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। देश भर में 24 घंटे के दौरान 1,68,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हुई है। वहीं मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 6,366 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के लिए टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है। कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बड़ी उम्र और गंभीर रूप से बीमार लोग ही अपना टेस्ट करवाएं। भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा। हरिद्वार में आगामी 14 जनवरी को होने वाली मकर संक्रांति का स्नान स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने साफ कर दिया है कि कोरोना की वजह से बोर्ड परीक्षाओं में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। कल्ला ने कहा है कि जहां मिलेंगे कोरोना के केस वहां बाद में करवाएंगे एग्जाम। तो केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को एक और मौका दिया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जोधपुर पुलिस ने पाक विस्थापितों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाली गैंग का खुलासा किया। गैंग के लोग 11 पाक विस्थापितों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर सौंप चुके हैं। कुपवाड़ा में शहीद नागौर के लाल सूबेदार महेंद्र कुमार का आज पैतृक गांव लालास में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूबेदार महेंद्र कुमार ड्यूटी के दौरान भारी बर्फबारी में फंसकर शहीद हो गए थे। टाटा ग्रुप आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा और वे चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह पर लेगा। टाटा समूह को आईपीएल का नया स्पॉन्सर बनाए जाने पर फैसला 11 जनवरी को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में किया गया। जयपुर के झालाना टाइगर रिजर्व से गुड न्यूज आई है। झालाना में 3 शावकों के साथ नजर आई मादा लेपर्ड शर्मिली। उदयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर देहात जिला कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने शास्त्री जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर विचार गोष्ठी की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस बात पर हैरानी जताई है कि सरकार प्रदेश की जनता से तो कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए सख्ती कर रही है, मगर सीएमओ और सीएमआर के कर्मचारी ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उद्योगपति मिराज समूह के चेयरमैन मदन पालीवाल की मां के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर पहुंचे। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में तेलियों का तालाब स्थित रमेश चंद्र राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने 155 स्कूली छात्रों को स्वेटर वितरित किए हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज प्रिकॉशन डोज लगवाई। उन्होंने आईडीएच सेंटर पर बूस्टर डोज ली। इस दौरान अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भंडारी मौजूद रहे। वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के बाद चिकित्सा मंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी भी ली।
जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम को हस्तांतरित किए गए भूखंडों में भ्रष्टाचार के मामले पर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में किसानों ने प्रदर्शन किया, कहा कि उन्हें समर्थन मूल्य नहीं लाभकारी मूल्य चाहिए। यही नहीं, सरकार पर एक बड़ा हमला बोलते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि जिले में 2 मंत्री हैं और इस समय प्रभारी मंत्री भी जिले में हैं। सीकर में जिला उद्योग विभाग और जिला प्रशासन की ओर से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्ट समिट के जिला स्तरीय कार्यक्रम में 36 इन्वेस्टर शामिल होंगे और करीब 1250 करोड़ रुपए के एमओयू और एलओआई होंगे। जिला परिषद राजसमंद में नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्साह चौधरी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। बाड़मेर के धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर न्यायालय खुलवाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई, धोरीमन्ना के सरपंच मनोहर बिश्नोई के नेतृत्व में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन दिया। बीजेपी ने नदबई के कांग्रेस विधायक जोगिंद्र अवाना को आड़े हाथों लिया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अवाना की जीत बिल्ली के भाग का छींका टूटने जैसी थी। श्रीगंगानगर के गन्ना किसानों ने गहलोत सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। किसानों ने कहा कि 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी से गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को खासा फायदा मिलेगा। राजस्थान में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,366 नए कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई। चित्तौड़गढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच आयुर्वेद का काढ़ा प्रभावी साबित हो रहा है। मंदिर में लोगों को काढ़ा बांटा गया। जिला परिषद राजसमंद में नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्साह चौधरी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और बैठक की। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने देर शाम को आरबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां पर सांसद ने इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सकों को जमकर लताड़ लगाई। बांसवाड़ा शहर और जिले में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने सैंपलिंग बढ़ाने का निर्णय किया है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बांसवाड़ा के टीएडी सभागार में जिला और विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें सांसद और बीजेपी विधायक भी शामिल हुए। राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हाड़ौती अंचल के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान कोटा शहर के जकेलोन मातृ शिशु चिकित्सालय के शिशु वार्डों का दौरा किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस के मौके पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की ओर से आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। बीकानेर में कल कृषि उपज मंडी में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के चेकिंग के नाम पर किसानों से 1,90,000 रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए नवाचार कोचिंग संस्था और पुलिस के सहयोग से तैयार किया गया फोटो बूथ। बिना मास्क वाले लोगों की यहां पर तस्वीर ली जा रही है। चूरू जिले के गांव चलकोई में स्थित मुर्गी पालन केंद्र में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में इसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। कोटा के नानता इलाके में एक युवक ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अलवर के मुनपुर गांव में 15 साल की एक लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर के शव परिजनों को सौंप दिया गया। धौलपुर के बाड़ी में शातिर चोर ने किसान का रुपयों से भरा बैग पार कर लिया। बैग में करीब 2 लाख रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। प्रतापगढ़ की अनौद पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी के सामान बरामदगी के लिए पुलिस जांच जारी है। चूरू के सादुलपुर कृषि मंडी में किसान के 4 लाख रुपए चोरी करने के मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की गई 4 लाख रुपए की रकम भी बरामद कर ली है। अलवर की एनईबी पुलिस ने शादी के दौरान एक महिला का बैग चोरी मामले को लेकर के एक शातिर नटबरजन को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है।
करौली के हिंडौन पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 72 ग्राम स्मैक और 4 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। नशे के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में जयपुर की सीआईडी क्राइम ब्रांच और जोधपुर की एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 50 लाख का अवैध गांजा बरामद किया, साथ ही 3 तस्करों की गिरफ्तारी भी की है। उदयपुर में भी खेरवाड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और गुजरात ले जाई जा रही करीब 30 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया, साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। जयपुर के चाकसू में एक बेकाबू पिकअप ने एग्जाम देकर के पैदल लौट रहे 2 छात्रों को कुचल दिया। हादसे में दोनों बच्चों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम किया और प्रदर्शन किया। उधर प्रतापगढ़ के परसोला में कस्बे में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। सेंधमारी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। अलवर पुलिस ने बुजुर्ग के साथ लॉटरी का झांसा देकर पैसे लेकर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। दौसा जिले के सिकराई उपखंड में मुरलीपुर गांव में शिव मंदिर में लगातार दूसरे दिन भी चोरी की वारदात हुई। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। उधर बारा में खाकी फिर से सवालों की घेरे में। बुजुर्ग महिला और उसकी बहू ने पुलिस पर आधी रात को जबरन घर में घुसकर गाली गलौज करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बूंदी जिला में अस्तौली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के विरुद्ध खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की और अवैध खनन करते हुए मिले एक जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कोटा ग्रामीण पुलिस ने 2 दिन का अभियान चलाया। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। इस दौरान 12 मामले दर्ज किए गए हैं और 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंस चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने 8 दिसंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जोधपुर के रातानाडा में स्थित व्यास कॉलोनी में बीती रात को खाई खोदने को लेकर के सेना के जवान और स्थानीय निवासी आमने सामने हो गए। इसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बातचीत कर मामले को सुलझाया। बीकानेर में बस और बोलेरो में आपस में भिड़ंत हुई। कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 62 पर हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। पोखरण में मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा की रामगंज मंडी के रोसली में एक किशोर पतंग उड़ाते समय बिजली लाइन की चपेट में आ गया और करंट आ गया। इससे किशोर का अस्पताल में इलाज जारी है। बारां जिले के सदर थाना इलाके के खेत में लावारिस हालत में कट्टू में भरा हुआ डोडा चूरा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डोडा चूरे को जब्त किया गया। अलवर में दरिंदों ने एक मंदबुद्धि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और तिजारा फाटे की पुलिया पर पटक करके उससे फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित को गंभीर हालत में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया है। खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने करौली के राजीव गांधी स्कूल के मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अपने आप को इस बात से नहीं रोक पाए और जिला कलेक्टर के साथ बैडमिंटन और टेबल टेनिस का भी यहां पर लुत्फ उठाया। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।